Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 5th एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 8। आज आपको देखना है पेज नंबर 210, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 210, एग्जाम्पल नंबर 12 आज हम करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 12 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। चलो पेज नंबर 210 पे आ जाओ। आपको टेक्स्ट बुक निकालना है, पेज नंबर 210 देखना है और एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपको देखना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 12, P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2 is an old ratio. Balance sheet of their firm as on 31st March 16 was as under. सबसे पहले आपको बैलेंस शीट इज गिवन। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल, कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। प्रोविडेंट फंड एंड क्रेडिटर्स दोनों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, मगर वो लास्ट में लिखेंगे। जो बैलेंस शीट में आने वाला है वो लास्ट में। लैंड बिल्डिंग asset side of balance sheet, debtors less DDR AB asset side, stock AB asset side, cash account में होगा debit and very most important goodwill given in old balance sheet, it is distributed between partners in old ratio। तो यहाँ पे लिखेंगे goodwill old ratio में। old ratio is given 3:2, 20,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। On the above date, they admitted R as a new partner on the following terms। अब देखो R नया पार्टनर आ रहा है, टर्म्स कंडीशन कौन सी है वो आपको देखना है। R will bring 60,000 as a capital in case। ये तो हर एग्जाम्पल में आता है, आपने देखा होगा एवरी एग्जाम्पल में नया पार्टनर्स कैपिटल कितनी भी ला रहा है, कैश में होगा डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। ये फिक्स है। यहाँ पे लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000, यहाँ पे लिखेंगे 60 कैश एंड बैंक अकाउंट 60। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। ये फर्म की गुडविल है 30,000। आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। It means R के पास से अमाउंट रिसीवेबल, तो हम कौन सी एंट्री करेंगे? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कौन सा रेशियो में होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। याद रखो, ये आपके लिए नया पॉइंट है। आगे लिखा है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 90,000, यानी कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में दी है 80, अब हो चुकी है 90, यानी कि इंक्रीज। इट इज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट। Bad tax reserve is to be provided at 5% on debtors। debtors में से आपको करना है less BDR, और यहाँ पे लिखेंगे BDR new minus old। Value of stock is to be reduced by 400। stock में से कट करो 400 डाउन, ये लॉस हो गया, एसेट डाउन है, रिवैल्यूएशन में हो जाएगा डेबिट। Creditors of rupees 500 are not to be paid। क्रेडिटर्स में से less, यदि क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटीज डाउन हो रही है, इट इज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में हो जाएगा क्रेडिट। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज डिसाइडेड एट 5:2:3। याद रखो, ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज आल्सो गिवन, तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। सिर्फ गुडविल के लिए आपको एंट्री भी लिखनी पड़ेगी। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वर्किंग क्या करना है आपको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना है। पार्टनर कौन है? P Q R इज इनकमिंग पार्टनर, दैट इज न्यू पार्टनर। ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो फर्स्ट रो में दिया है ऊपर, ओल्ड रेशियो 3:2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3:2, यानी कि 3/5 2/5। फिफ्थ में कहां से लाया? 5, फिफ्थ चैप्टर है इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। 9, ये दोनों का टोटल 3+2 यानी कि डिवाइडेड बाय 5। न्यू रेशियो लास्ट एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो इज गिवन। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 5:3।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5:2:3, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा सबका टोटल 5 + 2 + 3 यानी कि 10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले P, ओल्ड रेशियो इज गिवन 3/5 माइनस न्यू रेशियो इज गिवन 5/10। यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए इंटू 2 तो ऊपर भी होगा 2, 3 2 6 माइनस 5/10 यानी कि 110। P के बाद Q देखिए, Q's ओल्ड रेशियो इज गिवन 2/5, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन 10। यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा 2 तो ऊपर भी होगा 2, 2 2 4 माइनस 2/10 यानी कि यहाँ पे भी होगा या 210। Therefore sacrificing ratio 110:210, it means 1:2 is your sacrificing ratio। sacrificing ratio आ चुका है। अब मैं गुडविल का वर्किंग करने के लिए जा रहा हूँ। ये मैं निकाल दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए निकालना पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखिए गुडविल का जो वर्किंग है वो इंपॉर्टेंट वर्किंग है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फर्म्स गुडविल एडजस्टमेंट में जो दी है वो फर्म्स गुडविल इज गिवन, कितनी है फर्म्स गुडविल मेरे को दिखाई दे रही है 30,000। आउट ऑफ विच आर्स शेयर इन गुडविल, आर का शेयर गुडविल में 30,000 में से आर का शेयर, न्यू रेशियो दिया है लास्ट में, लास्ट 5:2:3 यानी कि 310। आर का शेयर है 310 तो इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा 9,000। अब देखिए 9,000 गुडविल नॉट कैश में था, ये कैश नहीं आ रहा है, इट मींस नो कैश में था। It means 9,000 amount receivable from R, R से अमाउंट रिसीवेबल है तो एंट्री कौन सी होगी, अभी R से अमाउंट रिसीवेबल है तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीवेबल 9,000 एंड क्रेडिट किसका अकाउंट करेंगे, P and Q। कौन सा रेशियो होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, टू P's कैपिटल अकाउंट, कितना है P's कैपिटल एंड टू Q's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:2 में 1:2 में क्रेडिट करेंगे तो हो जाएगा 3,000 एंड 6,000। ये हो गई आपकी गुडविल की एंट्री भी मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट दे देता हूँ। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। लायबिलिटी साइड देखिए क्या दिया है आपको, कैपिटल, वहां पे लिखेंगे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन दैट P and Q 70,000 50,000। नेक्स्ट वन कैपिटल के बाद प्रोविडेंट फंड क्रेडिटर्स हो तो बैलेंस शीट में, लैंड बिल्डिंग डेटर स्टॉक बैलेंस शीट में, कैश अकाउंट में होगा डेबिट, कितना है कैश 4,000। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ओल्ड गुडविल, जो ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में है वो लिखनी है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, मगर ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो 3:2 में 20,000 को 3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाय 5 4,000, 4 3 12 एंड 4 2 8। ये ओल्ड रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। देखिए एडजस्टमेंट, आर विल ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल इन कैश, नया पार्टनर आर कैश ला रहा है, कितनी 60,000 तो कैश में हो गया डेबिट, ये क्या है कैपिटल है तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हो गया है डेबिट, आर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट 60,000। अपोजिट अकाउंट नेम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय कैश एंड बैंक। ओके अब देखिए गुडविल ऑफ ए फर्म इज 30,000, ये फर्म की गुडविल है 30,000। आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश,
comes goodwill 30,000. It means R share in goodwill 30,000 में R का शेयर है 310, 9,000. नो कैश में था, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम आर, अभी कैश नहीं ला रहा है, इट मींस अभी अमाउंट रिसीवेबल। यदि अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है, तो आर्स कैपिटल हो गया है डेबिट, पीज एंड क्यूज कैपिटल हो गया क्रेडिट। उसका मैं लेजर पोस्टिंग कर, ये हार्ड है आपके लिए। देखिए 11th में आप ज्यादातर लेजर पोस्टिंग आप में से 50% लोग को पता ही नहीं है। अभी देखिए मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ। आर्स कैपिटल हो गया है डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड, अपोजिट अकाउंट, मगर अपोजिट दो ना, आर कैपिटल में डेबिट टोटल 9,000 होना चाहिए, डेबिट है 9, मगर अपोजिट दो, तो दो लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 9,000 होना चाहिए, 3 6 हो गया 9। आर्स कैपिटल अपोजिट अकाउंट नहीं, यहाँ पे अपोजिट क्या लिखेंगे 2, पीस कैपिटल अकाउंट एंड 6 के सामने 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी लेजर पोस्टिंग। ओके, अभी सेकंड पी एंड क्यू दोनों का क्या हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पी में क्रेडिट कितना हुआ है 3,000, क्यू में कितना क्रेडिट हुआ है 6,000। अपोजिट अकाउंट नेम, अपोजिट नेम क्या है, ये दो क्रेडिट, तो अपोजिट डेबिट नाम बाय कौन सा अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन, इसके बाद आगे पीस कैपिटल, आर्स कैपिटल, पीस कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल हो चुका है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड अपोजिट अकाउंट नेम लिखेंगे आर्स कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर आपको देखना है 4। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 90,000। पहले लैंड बिल्डिंग, अब मैं पहले तो ये निकाल रहा हूं यहां से। अब गुडविल की ट्रीटमेंट हो चुकी है, हमने एंट्री भी कर चुके हैं, अब ये रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं निकाल रहा हूं। देखिए ये हो गई आपकी बैलेंस से। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर आपको देखना है 4। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 90,000। पहले लैंड बिल्डिंग कितनी थी, लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है आपको 80,000, दिखाई दे रही है लैंड बिल्डिंग 80। एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है अब लैंड बिल्डिंग करनी है आपको 90,000, यानी कि प्लस इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000। यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000। बोलो लैंड बिल्डिंग के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको बीडीआर रखना है 5%, तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूं डेटर्स। कितना आपको दिखाई दे रहा है डेटर्स 22,000। इस पर लेस बीडीआर कितना रखना है 5%। 22,000 है ना, यस बीडीआर आपको रखना है 5%, तो 22,000 इंटू 5% ये हो जाएगा 1100। नेट फिगर होगी 20,900। एसेट की वैल्यू डाउन यानी कि लॉस, रीवैल्यूएशन में डेबिट, मगर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या करेंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू ए रहा 1100, ओल्ड बैलेंस शीट में आपको दिया है 2000। अब देखिए 1100 में से 2000 माइनस कर, यदि पॉजिटिव आया तो यहाँ पे लिखिए, नेगेटिव हो रहा है 900, तो अपोजिट साइड आपको लिखना पड़ेगा बाय बीडीआर 900। ये मैं 900 कहां से लाया हूं, देखिए 1100 माइनस 2000 करेंगे तो नेगेटिव हो जाए, यदि पॉजिटिव होता तो यहाँ पे लिखो, नेगेटिव हो गया तो सामने। ओके, नेक्स्ट वन, स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 400। स्टॉक में से आपको 400 डाउन करना है। यहाँ पे देखिए स्टॉक ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है स्टॉक, ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक इज गिवन 36,000।
अब करना है 400 डाउन, 400 डाउन करना है आपको, यस 400। तो यहां से लेस करेंगे, लेस डिक्रीज बाय 400, ये हो जाएगा 35,600। एसेट की वैल्यू डाउन यानी के लॉस, रिवैल्यूएशन में होगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 400। आगे है स्टॉक के बाद क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर्स में से 500 का पेमेंट नहीं करने का है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स कितना था, क्रेडिटर्स 22,000 था पहले, अब लिखा है नॉट टू बी पेड, इसमें से कितना निकालना है आपको 500 लेस नॉट पेड 500, ये हो जाएगा 21,500। लायबिलिटीज की वैल्यू डाउन, लायबिलिटीज की वैल्यू डाउन यानी कि प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट 500। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स के बाद बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो आ चुका है। अब देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में जो अभी तक बाकी है वो आइटम एज इट इज आपको लिखनी है। कैपिटल आ चुका है, प्रोविडेंट फंड अभी बाकी है तो आपको लिखना है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितना है, प्रोविडेंट फंड 18,000। एसेट साइड लैंड बिल्डिंग आ चुका है, डेटर्स आ चुका है, स्टॉक भी आ गया, कैश का भी हो गया, गुडविल भी आ चुका है। बस अब आपको करना है टोटल। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट ज्यादा है 10,000 प्लस 9 तो 1400, ये हो गया 11,400। अपोजिट साइड आपको लिखना है 11,400। 11,400 में से 400 करेंगे माइनस तो बैलेंस बचेगा 11,000। ओल्ड रेशियो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P&Q, ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो इज गिवन, ऊपर दिया है 3:2 यानी कि डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 6644। यहाँ पे है डेबिट, कैपिटल में होगा क्रेडिट, कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट 6600 4400। अगेन पार्टनर्स कैपिटल में आपको करना है टोटल। सबसे पहले P 79,600, अपोजिट साइड 79,600, 12,000 आपको करना है लेस, तो ये हो जाएगा 67,600। Q का टोटल 6 + 4 10, 60,400। अपोजिट लिखना है आपको 6,400, 8,000 इसमें से आपको करना है लेस, ये हो जाएगा 52,400। एंड R क्रेडिट ज्यादा है 60, अपोजिट 60 में से 9,000 होगा लेस, ये हो गया 51। ये हो गई आपकी बैलेंस कैरी डाउन। ये है आपकी कैपिटल, कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड P, Q एंड R। P's कैपिटल 67,600, R का है 52,400 एंड 51,000। तीनों का टोटल 67,600 प्लस 52,400 प्लस 51,000, टोटल हो गया 171। कैश का डेबिट ज्यादा है 64, अपोजिट साइड आपको लिखना है 64, डिफरेंस 64 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहां पे लिखेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक 64,000। अब बैलेंस शीट का आपको करना है टोटल, दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। 171 प्लस 21,500 प्लस 18,000
लायबिलिटी साइड हो रहा है 210,500, एसेट साइड 210,500 हो जाना चाहिए। देखते हैं एसेट साइड, सबसे पहले 90,000 प्लस 20,900 प्लस 35,600 प्लस 64,000, यस 210,500 आ चुका। दोनों साइड टोटल हो गया है आपका कंप्लीट। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 12 भी हो चुका है ओवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट लेक्चर में याद रखो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 13 के बाद 14 से आगे करंट ईयर में सिलेबस में नहीं है, तो 14 तक हम जाएंगे। ओके, बाय बाय।